अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आमिर टेक। क्या वजह है कि आजकल येंगो पर काम बहुत कम हो गया है? कमेंट में भी बहुत से लोगों ने कहा है कि येंगो पे आजकल काम बहुत कम हो गया है। लास्ट 2 से 3 वीक हो गए हैं जो इसके दौरान। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किन किन चीजों की वजह से येंगो पर काम कम हुआ है। इसकी एक वजह नहीं है, बहुत सारी वजह है, तो हम लोग एक एक करके सब चीजों को देखेंगे, नोट करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि भाई अब आगे क्या होने वाला है, क्या इसके अंदर बेहतरी आएगी, आ सकती है या नहीं आ सकती, और इस वक्त करंट पोजीशन में आप लोगों को क्या करना चाहिए अगर आपने येंगो पर अच्छा काम करना है, आपको येंगो पे राइड्स मिले ज्यादा से ज्यादा। तो अभी चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब करते हैं, साथ में बेल का आइकन दबाएं और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। येंगो पे लास्ट 1 मंथ लगा लो, तो 1 मंथ में जो पिछले है ना राइडें बहुत कम हो गई हैं। लोगों ने तो यहाँ तक भी रिपोर्ट किया है कि टारगेट पूरा करना मुश्किल हो गया है। इवन जो फ्लेक्स मोड चलाते हैं, पार्ट टाइम में चलाते हैं या वैसे इंट्रैप के साथ मिला के चला रहे होते हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई फ्लेक्स मोड पे 5 राइडें करना भी अजाब हो गया है। तो ये हालात येंगो पे इस वक्त क्यों हुए हुए हैं, क्या वजह है? सबसे पहली वजह जो है वो है ई चालान। ई चालान की वजह से काम पर बहुत ज़्यादा असर हुआ है, क्योंकि ई चालान की वजह से जो ड्राइवर है वो शारा फैसल की तरफ या फिर तारिक रोड वाली तरफ जो बैक एंड लगता है शारा फैसल का, और इसके अलावा फिर क्लिफ्टन की तरफ, तो ऐसे एरिया में फिर मलिर की तरफ, तो यहाँ पे जो ड्राइवर है वो नहीं जा रहा। आपको पता है तारिक रोड पे ऐसा माई एरिया है, तारिक रोड वाला बड़ा बेहतरीन, कि अगर वहां पे बंदा रुके तो मेरे हिसाब से 8 घंटे के अंदर अंदर तो वहां पे 17 राइडें बंदे की कंप्लीट हो जाए। इतना बेहतरीन काम तारिक रोड वाले माई एरिया में होता है, लेकिन वहां पर ई चालान का सिस्टम स्टार्ट हुआ हुआ है। शारा फैसल लगता है, वहां से आप राइडें नहीं उठा सकते, बलोच पुल आप क्रॉस नहीं कर सकते, वहां पे भी कैमरा है। तो इस वजह से जो ड्राइवर है वो ई चालान से बचने के लिए वो इस एरिया में है, यानी कि नॉर्थ नाजिमाबाद वाला एरिया, गुलशन जौहर वाला एरिया, तो ऐसे एरियाज के अंदर वो ड्राइवर है। और यहाँ पे अब ड्राइवर ज्यादा हो चुका है। जब ज्यादा से ज्यादा ड्राइवर एक एरिया में रहेगा और उन एरियाज में इतनी राइड्स नहीं होंगी दूसरे एरिया के मुकाबले में, तो जाहिर सी बात है फिर काम पे असर होता है। अब जाहिर सी बात है भाई, ई चालान जो है वो कोई 100, 200, 500 का तो है नहीं, कम से कम भी 5,000 रुपए से स्टार्ट है। तो कौन पागल है जो बोले यार मैं वहां पे जाऊं, 200 रुपए की राइड लूं और वहां से शारा फैसल के अंदर में काम करूं और मैं अपना खामखा का चालान कटवा दूं। क्योंकि बंदे के पास सब कुछ हो, उसकी गाड़ी के ऊपर जो है वो सारा कुछ एक्यूरेट है, उसकी इंडिकेटर भी है, हेडलाइट, बैकलाइट, ग्लासेस, चेन कवर, सब कुछ है, हेलमेट उसने वेयर किया हुआ है, नंबर प्लेटें उसने अजरक वाली लगाई हुई हैं जो साइज गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। उसके बावजूद भी उसको ये भरोसा नहीं होगा कि भाई मैं क्लियर यहाँ से वापसी आऊंगा, पता नहीं किस चीज का चालान कट जाए। क्योंकि रूल्स ना तो रोडों पे लिखे हुए होते हैं, ना साइन बोर्ड लगे हुए होते हैं कोई ऐसे है कि भाई यहाँ से ये करना है, इतनी स्पीड रखनी है, ये करना है। अब कैमरा आपको ट्रैक कर लेगा कि आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, लेकिन रोड पे आपको कहीं दिखेगा नहीं लिखा हुआ कि भाई यहाँ पे इतनी स्पीड अलाउ है। तो इसके अंदर अब बाइक चलाने वाले का, गाड़ी चलाने वाले का क्या कसूर है? तो इस वजह से लोग ई चालान से बचने के लिए दूसरे एरियाज में इस वक्त जो है वो ड्राइवर ज्यादा हैं, जिसकी वजह से वहां पे काम इतना नहीं है और ड्राइवर बहुत ज्यादा हुआ है, तो काम पे असर हो रहा है। एक और वजह येंगो पे काम स्लो होने की ये है कि येंगो ने जो है वो अपना 4 वीक का चैलेंज स्टार्ट किया हुआ है। तो बहुत से ऐसे ड्राइवर जो कि येंगो नहीं चला रहे थे या बहुत कम चलाते थे, 3 राइडें 5 राइडें करते थे, वो भी अपना जो है वो चैलेंज पूरा करने के चक्कर में वो ज्यादा टाइम येंगो को दे रहे हैं, ताकि इनका जो वीकली 25 राइडों का जो चैलेंज है वो पूरा हो सके। तो इस वजह से येंगो पे वैसे भी ड्राइवर वापस आया है और थोड़ा ज्यादा काम कर रहा है। तीसरी चीज यहाँ पे है एरिया सिलेक्शन के। जो आप एरिया अपने काम के लिए सिलेक्ट करते हो या जिस एरिया में आप काम करते हो, आपने उस एरिया को देखना है। अगर आप नॉर्थ नाजमाबाद वाला जो एरिया है, माई एरिया, जो कि न्यू कराची से लेकर नॉर्थ नाजमाबाद और आई थिंक वहां तक नाजमाबाद तक लगता है, तो नाजमाबाद तक का जो एरिया ये लगता है, इसके अंदर इतनी राइडें नहीं होती। अगर आप ये सोच के बैठो कि मैं सिर्फ इस माई एरिया के अंदर काम करूं और मेरी 17 राइडें कंप्लीट हो जाएं या मेरी जो है वो 13 राइडें हो जाएं, तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपको अपने एरिया सबसे पहले देखना होगा कि आप किस एरिया में। अगर आप नॉर्थ नाजमाबाद वाले एरिया में खड़े हुए हैं सुबह से लेकर शाम तक और आप कह रहे हैं कि काम नहीं है, तो इसके अंदर फिर आपकी भी गलती है, क्योंकि इन एरियाज में काम नहीं होता इतना। इन एरियाज में बड़े टाइम टाइम के बाद जाके कोई बुकिंग आती है, और मेरे हिसाब से ज्यादा छोटी बुकिंग्स अगर आप उठाओगे तो उसके अंदर फिर आपका बोनस भी गया। आपका बोनस वो लोग खा जाएंगे, फेक राइडों में डाल देंगे, कुछ भी कर देंगे।
तो इस वजह से आपको अपना एरिया भी देखना होगा। आपने अपने ऊपर भी गौर करना है, सिर्फ कंपनी के एंड पे नहीं रहना कि कंपनी की वजह से या इन रूल्स की वजह से या गवर्नमेंट की वजह से काम खराब हो रहा है। आपका अपना भी उसके अंदर कोई किरदार होता है। तो आपने एरिया जो है वो ऐसा रखना है जिसके अंदर आपका गुलशन भी कवर हो जाए और आपका जौहर भी कवर हो जाए थोड़ा सा। और आप मेरे हिसाब से अगर माई एरिया नहीं लगाते तो फ्लैक्स मोड पे तो 5 राइडें आप इजीली इन सारे एरियाज में कर सकते हो। आपको प्रॉब्लम होगी तो मैक्स मोड के अंदर होगी, वहां पे आपको एरिया जो सिलेक्ट करना होगा फिर आप इस तरह से कर सकते हो कि नॉर्थ नाजमाबाद वाले के साथ गुलशन भी सिलेक्ट कर लिया और जौहर का भी कुछ एरिया सिलेक्ट कर लिया। वैसे जौहर वाले एरिया में मैंने सुना है कि वहां पे अगर कोई नीपा चुरंगी से सपूरा तक जा रहा है तो वो फिर बंदा पहचान में भी नहीं आ रहा, ऐसी हालत हुई भी है। वहां पे तबाही हुई भी है पूरे रोडों की, धूल मट्टी रोड बर्बाद सारा कुछ, क्योंकि वहां पे हमारा रेड लाइन का जो प्रोजेक्ट चल रहा है तो इस वजह से। और लास्ट में एक चीज आ जाती है, वो आ जाती है आपकी टाइमिंग। इस वक्त सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं तो आपने थोड़ा अपने रूटीन को भी चेंज करना है अगर आपने जल्दी जल्दी काम करना है। क्योंकि आप अगर सुबह निकलोगे जैसे 7 बजे 8 बजे तो फिर वो धूप का टाइम होता है, उसके अंदर आप अपनी राइडें कंप्लीट कर लोगे और आपको इतनी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। लेकिन अगर आप शाम में या रात में काम करते हो तो फिर आप थोड़ा दूर भी नहीं जाओगे कि यार वहां से वापसी भी आना है, ठंड हो रही है, घर भी जाना है, ये सारे चक्कर आपके लगे रहेंगे। तो इस वजह से फिर शाम के टाइम में आप वैसा काम नहीं कर सकते। और वैसे भी जो 12 बजे से 4 बजे तक का टाइम होता है, 4 5 तक का, इसमें काम डाउन हो जाता है। इसमें काम होता है फिर सदर वाले एरिया में या फिर तारिक रोड वाले एरिया में, इन एरियाज में फिर काम होता है। वैसे जो इधर उधर के एरियाज हैं तो इन टाइमिंग्स में काम डाउन हो जाता है वैसे भी। तो आप अगर सुबह से शुरू हो रहे हो और शाम को 4 5 बजे तक कर रहे हो तो आप सदर वाले एरिया में ही इन टाइमिंग्स में तकरीबन होगे, या फिर गुलशन में होगे, या फिर तारिक रोड के ऐसे तरफ होगे जहाँ पे कैमराज वगैरह नहीं है, जहाँ आप ई चालान से भी बच सको। अच्छा, बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि कहाँ कहाँ ई चालान के सिस्टम लगे हुए हैं। तो शारा फैसल तो पूरा कवर है, फिर मलिर की तरफ भी हैं, फिर ये जो नेशनल स्टेडियम के जो आपको सिग्नल मिलता है यहाँ पर भी आपको ई चालान वाला कैमरा मिल जाएगा। इसके साथ साथ जब आप सदर की तरफ जाओगे तो आपको अवारी टावर के पास आपको मिलेंगे ई चालान के कैमरे। तो जो लोग ई चालान की वजह से उन एरियाज में नहीं जा रहे तो उनको चाहिए कि फिर यहाँ इन एरियाज में टाइमिंग अच्छी दें और एरिया को थोड़ा बड़ा करें और बड़े एरिया में रहते हुए काम करें, सिर्फ एक माई एरिया लगा के काम ना करें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।